वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष संपूर्ण रूप से एक साइंस है। इसमें हर चीज के पीछे कारण छुपा हुआ है। यदि कोई उपाय किया जाता है तो वो क्यों किया जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। ये बात अलग ही है कि जन साधारण इसे समझ नहीं पाते। इसलिए ज्योतिषी का जब भी कोई उपाय करे, जैसे मैंने आम उपाय बता दिया, वो तो ठीक है कि हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार कुछ उपाय जो होते हैं बड़े खास होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। वो देखा देखी कभी नहीं करनी चाहिए। उन उपायों को करने से पहले एक कुशल ज्योतिषी की सलाह लेना आवश्यक होता है। मुझे अभी रिसेंट एक घटना याद है कि मैंने एक व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली के देखे अनुसार एक उपाय बताया था। वो उपाय ये था कि मैंने उसे कहा था कि नियमित रूप से आप अपने घर में देसी घी की जोत जलाएं। तो वो मैंने उसे 40 दिन के लिए बताया था। अब उसकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे थे कि यदि वो जोत जलाता था तो उसके घर में कुछ ऊपरी कसर थी, या कुछ इस तरह की नेगेटिव, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि ऊपरी कसर। लेकिन यदि वो पढ़े लिखों की बात करें तो उनमें आ जाता है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव ऊर्जा जो है घर में प्रवाह होगी या वो जोत के जरिए वो चले जाएगी। क्योंकि कहते हैं कि ज्योति के बारे में, जोत के बारे में एक श्लोक आता है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप जो ज्योति होती है उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत तासीर होती है। अब वो तो था उसका उपाय। क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी लगा दी मैंने, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उपाय सभी के लिए फिट बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने, जिस शख्स को मैंने ये उपाय किया था, करवाया था, उसने किसी और को ये उपाय बता दिया। उसने कहा कि मेरा तो काम सही हो गया, अभी उसके घर में सारा कुछ सही हो गया, तो उसने कहा कि मैं ये उपाय किसी और को बता दूं। तो उसने किसी महिला को बता दिया। उस महिला ने क्या किया कि 40 दिन से वैसे ही घर में जोत जलानी शुरू कर दी। अब जब 40 दिन लगातार जोत उसने जलाई, 40 दिन, तो उसके बाद उसके घर में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। मियाँ बीवी में लड़ाई, आपसी झगड़े बढ़ गए। और फिर वो उसने उसको जाके बोला कि भाई मेरे घर में तो ऐसे हो गया, ये तो उल्टा हो गया काम। तो वो जो शख्स था, वो उसकी वाइफ और दोनों ने मिलकर वो उस महिला को मेरे पास लेके आए। तो मैंने जब उसकी जन्म कुंडली देखी तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन उससे ये किया कि भाई आपको ये किसने कहा था कि घर में जोत जलाइए? तो उसने कहा कि इसने कहा था। अब जब उसकी जन्म कुंडली मैंने देखी तो मैं आपको बताता हूं कि साइंटिफिकली उसमें क्या समस्या थी कि जोत जलाना उसके लिए हानिकारक था। हुआ ये कि उसकी कुंडली में दूसरे घर में सूर्य पड़ा हुआ था। अब दूसरा घर होता है शुक्र का स्थान। अब शुक्र के स्थान में सूर्य पड़ा हुआ है। शुक्र दैट इज इक्वल टू देसी घी। शुक्र घी के बराबर होता है, घी तुल्य होता है। शुक्र से हम घी देखते हैं, शुक्र से घर की गृहिणी को देखते हैं, शुक्र से हम लक्ष्मी को देखते हैं। और जब सूर्य दूसरे घर में पहले ही जलती हुई जोत के समान है, और उसने पहले ही जोत जल रही है, सूर्य पहले ही शुक्र को नष्ट कर रहा है, और ऊपर से उसने जोत जलानी शुरू कर दी। शुक्र जो बचा कुचा था वो भी नष्ट हो गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसकी कुंडली में जोत जलाने से शुक्र पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, और कॉन्सिक्वेंटली उसके घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो फिर मैंने उसको इसका उपाय के उस उपाय की काट के लिए मैंने उसको दूसरा उपाय बताया कि भाई तू घर में अपने जोत जलाना बंद कर और मंदिर में जाके बादाम और तेल चढ़ा। अब बादाम और तेल मैंने क्यों बताया, इसके पीछे भी कारण है। शुक्र जो कि फूल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छाया की जरूरत होती है। छाया में फूल प्रोटेक्ट होता है और सूर्य की धूप में फूल मुरझा जाता है। और जब मैंने उसे बादाम और तेल की बात की तो बादाम और तेल जो है शनि के पदार्थ हैं। तो शनि जो है वो छाया है जो शुक्र को प्रोटेक्ट करता है। मैंने जब उसे ये उपाय बताया, उसने नियमित रूप से ये उपाय जो है 7 दिन किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके घर में फिर से शांति का माहौल बनना शुरू हो गया, मियां बीवी का झगड़ा बंद हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है कि कभी भी कोई भी उपाय जो स्पेसिफिकली इस तरह के होते हैं, किसी कुशल ज्योतिषी की सलाह के बगैर खुद ना करें।
ऐसा करने से आपको बजाय लाभ के हानि हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष पूर्ण रूप से साइंस है। अभी इसी साइंटिफिकली कुछ जो उपाय हैं, मैं इनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ ये एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पे क्या देखा गया है कि घर में जो तुलसी होती है, तुलसी के ऊपर लोगों को लाल चुनरी या मौली बांधने की अक्सर बांध देते हैं लोग, ये आदत होती है, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इसके पीछे कारण ये बताता हूँ कि देखिए, तुलसी जो होती है बुध का रूप होती है, बुध होता है, और जो भी रेड रंग की हम उसके ऊपर चुनरी बांधते हैं या मौली बांधते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल और बुध का मेल कभी भी अच्छा नहीं होता। मंगल और बुध जब मिलते हैं, बुध जो होते हैं, बुध हमारे घर की जो कुंवारी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनको रूल करता है। नतीजे के तौर पर क्या होता है, जब मंगल को उनके ऊपर थोप दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है, तो घर की कन्याएं कष्ट में आ जाती हैं, उनको मानसिक परेशानी होनी शुरू हो जाती है, या वो उनके मार्ग से भटक जाने का खतरा होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और तुलसी भी आपके लिए फिट है या नहीं है, ये भी आपकी जन्म कुंडली देख के बताया जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को कहते हैं कि भाई घर में मंदिर ना बनाओ। अब मंदिर ना बनाओ कहते हैं कि मंदिर बनाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखेंगे आप कि कुछ लोग, सभी को नहीं मैं कह रहा, कईयों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जो मंदिर बनाते हैं उनको बड़े ही इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के गुरु जो है सप्तम घर में पड़ा हुआ है। गुरु सप्तम घर में पड़ने का मतलब है कि जो सप्तम घर हमारी घर गृहस्थी का खाना होता है, उसमें जुपिटर आके बैठ गया। सप्तम घर है शुक्र का, जुपिटर उसका दुश्मन है, जुपिटर के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता, तो वो क्या करता है, वहां पर आके शुक्र को खराब करता है, शुक्र को तंग करना शुरू करता था। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारी घर गृहस्थी जो है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति यदि घर में मंदिर बना के जुपिटर को और ज्यादा बलवान कर रहे, तो उसकी घर गृहस्थी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को घर में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जिसका जुपिटर साथ में घर में हो, उसे कभी भी कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। अब कपड़े के दान के पीछे क्या लॉजिक है? जो वस्त्र होते हैं वो शुक्र का होते हैं, प्रति सिले वस्त्र, तो शुक्र को पहले ही गुरु वहां से एग्जिट कर रहा है, यानी कि बाहर कर रहा है साथ में घर में आके। और हम यदि वस्त्र को दान करने के नाम पर शुक्र को और एग्जिट कर दे, तो नतीजा क्या निकलेगा? शुक्र बचेगा नहीं, शुक्र पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारी घर गृहस्थी तबाह हो जाएगी। तो इस तरह से जब ज्योतिषी कोई आपको उपाय बताता है लॉजिकली, तो वो लॉजिकली उपायों को समझकर करना चाहिए। अपनी तरफ से इस तरह के उपाय कभी ना करें। यस्य नास्ति किल जन्म पत्रिकाया शुभ शुभम फल प्रदर्शनी अंधक भवती तस्य जीवंती दीपहीनमिव मंदिरम निशि। इसका मतलब यह है कि जिस जातक के पास उसकी जन्म पत्री नहीं होती, उसका जीवन ठीक उसी तरह से अंधकारमय होता है जैसे कि एक मंदिर दीपक के बिना। तो जन्म पत्री की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो मेरी माँ बाप से गुजारिश है कि जब भी बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म तारीख, समय और स्थान जो है पूर्ण शुद्धता के साथ नोट किया जा सके, ताकि हमारा जो फल कथन है उतना ही सटीक आ सके। ये बहुत जरूरी है। इससे हम जो है लाइफ में उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसका निर्धारण बखूबी कर सकते हैं। ज्योतिष के बारे में जैसे कई विचार गोष्ठियां होती रहती हैं, वहां पर कुछ इस तरह के लोग भी आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ज्योतिष के ऊपर जी विश्वास नहीं करते। तो विश्वास करे चाहे ना करे, ग्रहों की चाल ने आपके ऊपर जो अपना असर है वो तो दिखाना ही दिखाना है। अब एक नंगी तार है, उसको आप विश्वास करके हाथ लगाएं या ना लगाएं, विश्वास करे या ना करे, हाथ लगा दें तो करंट तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसने तो अपना असर दिखाना ही दिखाना है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिष पूर्ण रूप से सही है, ग्रहों की चाल पूर्ण रूप से मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। तो ज्योतिष का इस तरह से कभी भी जो है हम विरोध कर नहीं सकते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक ज्योतिषी हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सोसाइटी के ऊपर इसे इंप्लीमेंट किया, इस साइंस को इंप्लीमेंट किया और उसके रिजल्ट्स देखे तो बहुत सही इसके रिजल्ट्स आए हैं। जन्म से लेकर मरण तक जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं, उनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में संपूर्ण रूप से वर्णन है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे का सारा जो विवरण उसमें आता है। ना चाहे वो नामकरण मुहूर्त हो, शिक्षा आरंभ करने का मुहूर्त हो, सभी चीजों को ज्योतिष में बड़ा ही बखूबी वर्णन किया गया है। तो हमें जीवन में अपने ज्योतिष के द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उससे हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। कुछ नियम है, उनकी हमें पालना करनी चाहिए। जैसे कि
हम कहते हैं कि भाई जब हम घर से बाहर जाएं और वापस आएं तो कभी भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ फल हमेशा अपने साथ लेकर आएं। इससे घर में धन संपदा बढ़ती है।